नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। 6 फरवरी 2022 की सुबह एक खबर आती है कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रहीं। ये खबर सुनकर देश भर में गम का माहौल था। हर कोई हैरान था ये खबर सुनकर और हर कोई यही सोच रहा था कि काश ये खबर झूठी निकले, लेकिन ये खबर बिल्कुल पक्की थी। इसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लता जी को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि लता मंगेशकर ने अपने कार्यकाल में करीब 30,000 गाना गाए हैं और लता मंगेशकर के गाने सुनकर कभी कोई रोया तो सरहद पर खड़ा जवान को सहारा मिला। कहते हैं सफलता की राह आसान नहीं होती। लता मंगेशकर को शुरुआत में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। 42 साल की उम्र में उनके पिता दीनानाथ का निधन हो गया जब लता मंगेशकर की उम्र महज 13 वर्ष की थी। घर में सबसे बड़ी थी लता, इसलिए उन पर पूरी जिम्मेदारियां आ गई। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में गाना शुरू किया, लेकिन शुरुआत में म्यूजिक डायरेक्टर कहा करते थे कि तुम्हारी आवाज़ बहुत पतली है। बमुश्किल लता मंगेशकर को फिल्मों में गाने का मौका मिला। इसके बाद लता मंगेशकर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारत की महान गायिका लता मंगेशकर का कार्यकाल 6 दशक तक उनकी उपलब्धियों से भरा पड़ा है। लता मंगेशकर भारत की सबसे प्रतिष्ठित गायिका थीं, जिन्होंने कई फिल्मी और गैर फिल्मी यादगार गीत गाए। दुनिया भर में उनकी करोड़ों प्रशंसक हैं जो लता को मां सरस्वती का अवतार मानते थे। लता ने 1000 से भी ज़्यादा हिंदी फिल्मों में गीत गाए। मुख्यतः उन्होंने हिंदी, मराठी और बंगाली में गाने गाए। वे 30 से ज़्यादा भाषाओं में गाना गा चुकी हैं, जो अपने आप में एक कीर्तिमान था। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। वे पंडित दीनानाथ मंगेशकर की बड़ी बेटी थी। महज 42 साल की उम्र में दीनानाथ इस दुनिया से रुखसत हो गई जब उनकी बड़ी बेटी लता मंगेशकर की उम्र महज 13 वर्ष थी। 13 वर्ष की उम्र में लता मंगेशकर के कंधों पर घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में गाना गाना शुरू किया, लेकिन शुरुआत में म्यूजिक डायरेक्टर यही कहते थे कि आपकी आवाज़ पतली है। इसके बाद बामुश्किल लता मंगेशकर को 1-2 फिल्मों में काम करने का मौका मिला, लेकिन इसके बाद लता मंगेशकर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे, जबकि मां गुजराती थी। सेवती उनकी दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी का नाम नर्मदा था, जिसकी मृत्यु के बाद दीनानाथ ने नर्मदा की छोटी बहन सेवती को अपना जीवन संगिनी बनाया था। पंडित दीनानाथ का सरनेम हर्डीकर था, जिसे बदलकर उन्होंने मंगेशकर कर दिया था। वे गोवा में मंगेशी के रहने वाले थे और इसके आधार पर उन्होंने अपना सरनेम चुन लिया था। लता के जन्म के समय उनका नाम हेमा रखा गया था, जिसे बदलकर लता कर दिया गया। यह नाम दीनानाथ को अपने नाटक भावबंधन के एक महिला किरदार लतिका के नाम से सूझा था। लता के बाद मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ का जन्म हुआ। बचपन से ही लता को घर में गीत, संगीत और कला का माहौल मिला। वे उसी ओर आकर्षित हुई। 5 साल की उम्र में लता को उनके पिता संगीत का पाठ पढ़ाने लगे। उनके पिता के नाटकों में लता अभिनय भी करने लगी। लता को स्कूल भी भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उनकी टीचर से अनबन हो गई। लता अपने साथ अपनी छोटी बहन आशा को भी स्कूल ले गई। टीचर ने आशा को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी। इससे लता को गुस्सा आ गया और वे फिर कभी स्कूल नहीं गई। साल 1942 में लता मंगेशकर पर मुसीबत का पहाड़ टूट गया जब उनके पिता की मृत्यु हो गई, जब लता महज 13 वर्ष की थी। इसके बाद लता पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई। साल 1942 में लता को सदाशिवराव नेवरीकर ने एक मराठी फिल्म में गाना गाने का अवसर दिया, मगर गाना तो रिकॉर्ड हुआ, लेकिन फिल्म के फाइनल कट से वो गाना हटा दिया। साल 1942 में रिलीज हुई मंगला गौर में लता की आवाज़ सुनने को मिली। इस गाने की धुन दादा चांदेकर ने बनाई थी। साल 1943 में प्रदर्शित मराठी फिल्म गजा भाऊ में लता ने हिंदी गाना माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू गाना गाया। साल 1945 में लता मंगेशकर मुंबई शिफ्ट हो गई और इसके बाद उनका करियर बढ़ने लगा। वहाँ पर उन्होंने भिंडी बाजार घराना के उस्ताद अमन अली खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। फिल्म बड़ी माँ साल 1945 में आए गाए भजन माँ तेरे चरणों में और साल 1946 में रिलीज हुई आपकी सेवा में लता द्वारा गाए गीत पा लागू करजूरी ने लोगों का ध्यान लता की ओर आकर्षित किया। लता को किया गया था रिजेक्ट। बसंत देसाई और
गुलाम हैदर जैसे संगीतकारों के संपर्क में आई लता को कई बार रिजेक्ट होना पड़ा। लता के गुलाम हैदर मेंटर बन गए। वे लता को दिग्गज फिल्म निर्माता शशधर मुखर्जी के पास ले गए, जो उस समय शहीद नामक फिल्म बना रहे थे। ये बात साल 1948 की है। हैदर ने लता को लेने की सिफारिश मुखर्जी से की। लता को सुनने के बाद मुखर्जी यह कहते हुए लता को इनकार करने लगे कि लता की आवाज़ बेहद पतली है। इससे हैदर भड़क गई। वे लता की प्रतिभा को पहचान चुके थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लता छा जाएंगी और ये सारे निर्माता निर्देशक लता के चरणों में गिर पड़ेंगे। इसके बाद गुलाम हैदर ने लता से मजबूर फिल्म में साल 1948 में एक गीत गवाया। गाना था दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा। ये गाना सुपरहिट साबित हुआ। गुलाम हैदर ने लता में जो प्रतिभा देखी थी उसका जिक्र लता अक्सर करती नहीं। लता के अनुसार गुलाम हैदर उनके सही मायनों में गॉडफादर थे और उन्हें लता की प्रतिभा के बारे में पहले से पता था और पूरा भरोसा था। लता जब पार्श्व गायन के क्षेत्र में अपना करियर बना रही थी तब नूरजहां, शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं का बोलबाला था। तब लता कहीं नहीं टिकती थी, पर लता इन गायिकाओं का प्रभाव था और वे उसी शैली में गाती थी। लता समझ गई थी कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी शैली विकसित करनी होगी। उन्होंने यही किया भी। उन्होंने हिंदी और उर्दू के उच्चारण सीखे। साल 1949 में आई फिल्म महल। इसमें खेमचंद प्रकाश ने लता से आएगा आने वाला गीत गवाया, जिसे मधुबाला पर फिल्माया गया था और यह गाना सुपरहिट साबित हुआ और फिल्म इंडस्ट्री में लता जी को पहचान मिली और फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक डायरेक्टर पहचान गई कि ये आवाज़ रुकने वाली नहीं है, ये एक दिन दुनिया पर राज करेगी। इस गीत ने एक तरह से ये ऐलान कर दिया था कि आने वाला दिन लता का ही होगा। यह गीत लता के बेहतरीन गीतों में से एक माना जाता है और जो गाना आज भी सुना जाता है। इस गीत की कामयाबी के बाद लता ने फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। साल 1950 से 1970 का दशक लता के लिए बेहतरीन रहा। एक वक्त जब आया जब लोगों के साथ साथ फिल्म की अभिनेत्रियां भी लता मंगेशकर के गानों की दीवानी हो गईं। जब मधुबाला जैसी अभिनेत्रियां कहने लगीं कि अगर लता मंगेशकर फिल्म में गाना गाएंगी तभी मैं फिल्म करूंगी, क्योंकि लता मंगेशकर के गाने मतलब फिल्म सुपरहिट होना था। लता की आवाज़ का माधुर आम जन के सिर चढ़कर बोल रहा था। लता मंगेशकर देखते ही देखते चोटी की गायिका बन गई। महिला गायिकाओं में उनके इर्द गिर्द कोई नजर नहीं आता था, या यूं कहें कि उनके कार्यकाल में उनके गायकी का कोई सानी नहीं था। कई फिल्में महज इसलिए सफल नहीं क्योंकि लता मंगेशकर ने उनके गीत गाए थे और उन फिल्मों के गाने इतने लोकप्रिय हुए कि आज भी हम और आप सुनते हैं। अपने महज सरल स्वभाव के कारण लता फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों और संगीतकारों की पहली पसंद बन गई। हर गाने को लेकर उनकी मेहनत गाने में झलकती थी। हर गाने को लता विशेष बना देती थी, चाहे वो रोमांटिक गाना हो या फिर राग आधारित या फिर भजन हो या फिर देशभक्ति से ओतप्रोत। उनके द्वारा गाए गीत ये मेरे वतन के लोगों को सुन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंख से आंसू भी छलके थे। 70 का दशक आते आते संगीत पूरी तरह से बदल रहा था। नए संगीतकार आ रहे थे, लेकिन नए संगीतकारों की भी पहली पसंद लता ही थी। इस दौर में उन्होंने पाकीजा, प्रेम पुजारी, अभिमान, हंसते जख्म, हीर रांझा, अमर प्रेम, कटी पतंग, आंधी, मौसम, लैला मजनू, दिल की राहें, सत्यम शिवम सुंदरम जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में यादगार गीत गाए। 80 के दशक में कई नए संगीतकार उभर कर आए। अनु मलिक, शिवहरी, आनंद मिलिंद, राम लक्ष्मण ने भी लता मंगेशकर से कई गीत गवाए। 90 के दशक में लता ने गाना कम कर दिया। इस दौर में भी डर, लम्हे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, मोहब्बतें जैसी फिल्मों में उन्होंने गीत गाए। लता मंगेशकर हमेशा अपने सौम्य स्वभाव के लिए जानी जाती थी। तमाम फिल्म निर्माता, निर्देशकों की उनकी पहली पसंद लता ही थी, क्योंकि लता के गाने हमेशा हिट होते थे और उनके गानों की वजह से ही कई फिल्में सुपरहिट होती थीं। लता मंगेशकर ने शादी क्यों नहीं की? लता मंगेशकर की शादी नहीं हो पाई। बचपन से ही परिवार का बोझ उठाना पड़ा। जब वो महज 13 वर्ष की थी तब उनके पिता इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस दुनियादारी में भी उलझ गईं कि शादी के बारे में उन्हें सोचने की फुर्सत नहीं मिली। बताया जाता है कि संगीतकार श्री रामचंद्र ने लता मंगेशकर के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन लता जी ने उन्हें ठुकरा दिया था। हालांकि लता ने इस बारे में कभी खुलकर बात नहीं की, परंतु बताया जाता है कि श्री रामचंद्र के व्यक्तित्व से लता बहुत प्रभावित थी और उन्हें पसंद भी करती थी। लता मंगेशकर को कई बार सम्मान मिले। साल 1969 में पद्म भूषण, साल 1989 में दादा फाल्के पुरस्कार,
साल 1999 में पद्म विभूषण और साल 2001 में भारत रत्न, ये सबसे बड़ा सम्मान है भारत का, जो लता मंगेशकर को और क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को अभी तक मिला हुआ है। इसके अलावा ढेर सारे पुरस्कार, सम्मान और ट्रॉफियां मध्य प्रदेश सरकार ने लता मंगेशकर के नाम पर पुरस्कार भी स्थापित किया हुआ है। 6 फरवरी 2022 की शाम करीब 7:15 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर समेत कई दिग्गज हस्तियों ने उनको श्रद्धांजलि दी। आज लता मंगेशकर हमारे बीच में भले ना हो, लेकिन उनकी यादें, उनके गीत हमेशा अमर रहेंगे। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।